देखो स्टूडेंट, अभी तीसरा मैं आपको बता रही हूँ एड्रिनल अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड या इसको क्या कहते हैं, अधिवक्र के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अधिवक्र ये भी एक प्रकार का क्या हार्मोन, इसकी उत्पत्ति में क्या होती है, भ्रूण के मेसोडर्म में होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ये देखो पिंडी के ऊपर पीछे वाला भाग, इसका देखो इंटरनल भाग मैंने पूरा बनाया हुआ है। इसी को क्या कहते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि पोजीशन वगैरह भी मैं सब बता रही हूँ। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म में होती है। इसकी पोजीशन दोनों वक्र के शीर्ष पर, किडनी है उसके ऊपर टोपी के समान जो रचना होती है उसी को क्या कहते हैं अपन, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये गाढ़े भूरे रंग की होती है, याद रखना ये गाढ़े भूरे रंग की होती है, जो टोपी के समान रचना पाई जाती है वक्र के ऊपर हो। यह मेसोडर्म तथा आंतरिक न्यूरल एक्टोडर्म से बनी होती है। इसकी संरचना 4 से 6 ग्राम तक की होती है। ये कितनी होती है, 4 से 6 ग्राम तक की होती है। आप याद रखिए कितनी, 4 से 6 ग्राम तक की होती है। वक्र के ऊपर एक टोपी के समान जो रचना मैंने बनाई है वही अधिवक्र कहलाता है या एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है। इसमें क्या पाया जाता है, ऊतक जो होता है कैप्सूल के आवरण द्वारा, एक कैप्सूल जो होता है, ये देखो एक कैप्सूल बना है, इसके आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला वाले भाग होते हैं। आप देखोगे सबसे पहले कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, यह मेसोडर्म का होता है और बाहरी भाग होता है। कॉर्टेक्स देखो ये बना है, जो सब बाहरी भाग जो होता है ये कॉर्टेक्स का बना हुआ होता है, अंदर वाला ये बाहर का भाग जो है कॉर्टेक्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये 90% भाग होता है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है इसमें 3 भाग होते हैं, जोग्ना मेरुलम, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरेसिस। याद रखना कॉर्टेक्स में 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग कौन सा होता है कि जोना ग्लोमरुलस, दूसरा जोना फेसिकुलेटा और तीसरा जोना क्या होता है, रेटिकुलेसिस। ठीक है, ये स्रावित करते हैं, ये 40 से 50 हार्मोन का स्राव करते हैं। यहाँ क्या 40 से 50 हार्मोन का स्राव करते हैं। कॉर्टेक्स वाला भाग जो बाहरी भाग है, कार्डियोस्टेरॉइड कहते हैं। याद रखना कार्डियोस्टेरॉइड हार्मोन ही कहा जाता है जो कॉर्टेक्स से स्रावित हो रहा है। रासायनिक जैसे स्टेरॉइड होते हैं, ये बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। कॉर्टेक्स को 4 समूह में बांटा गया है। पहला होता है सेक्स हार्मोन, इनके द्वारा कॉर्टेक्स कोशिकाओं में मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है। सिर्फ कॉर्टेक्स वाला भाग बता लीजिए, डायग्राम में देखो ये टोपी समान रचना, ये पूरा एड्रिनल ग्लैंड की रचना है, ये न्यूक्लियस कहलाता है, ये कैप्सूल है, ये मेडुला है वाला और ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स वाले में कार्डियोस्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ये 4 हार्मोन, पहला सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन, जो मादा और नर और मादा दोनों में सेकेंडरी से जो सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या करता है, प्रदान करता है। यानी कि सीधा है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन और प्रेस्टोजन मादाओं में। यह हार्मोन जब छोटे बच्चे होते हैं तो हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें देखो जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ये सब मादा में और नर में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, शारीरिक विकास वगैरह, तो वो इसी के द्वारा होता है। दूसरा मिनरलोकार्डियोइड, मिनरलोकार्डियोइड ये हार्मोन रुधिर खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रण करता है। दूसरा हार्मोन कॉर्टेक्स से क्या स्रावित होता है, पहला तो हो गया सेक्स हार्मोन, दूसरा मिनरलोकार्डियो हार्मोन जो होता है ये हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरॉन भी महत्वपूर्ण, इसमें एल्डोस्टेरॉन के महत्वपूर्ण कहलाता है। सोडियम और क्लोरीन का अवशोषण और नियमन करता है। इसके बाद होता है कार्टिसोल हार्मोन, ये शरीर में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म। तीसरा हार्मोन क्या हो गया, कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या होगा, प्रोटीन के मेटाबॉलिक उपचय को कंट्रोल करता है। तो आपको समझ में पहला लिंग हार्मोन होता है कॉर्टेक्स से, दूसरा क्या हो गया आपका मेनिलोकार्डियोस्टाइड, तीसरा आपका क्या हो गया कार्टिसोल, और चौथा जो होता है ग्लूकोकार्डियोइड। ग्लूकोकार्डियोइड हार्मोन जो होता है ये भी कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। ये शरीर में प्रोटीन वसा का मेटाबॉलिज्म करता है। ये ग्लाइकोजन बनने की क्रिया जो होती है को नियंत्रण करके हार्मोन स्रावित करता है। ग्लाइकोजन जो होता है उसको स्रावित कंट्रोलिंग करता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का वितरण करता है। शरीर को बैलेंस बनाने का काम है, शरीर का जो संतुलन जो होता है इसी के द्वारा होता है। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है, मास्टर ग्लैंड के बारे में आपने सुना, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड से एपिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन ACTH का स्राव करता है। क्या ACTH का स्राव करता है, जिसको
एड्रिनोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है, कॉर्टेक्स के हार्मोन स्राव का नियंत्रण करता है। मतलब ये फ्यूज ग्रंथि का जो ACTH हार्मोन है इसको भी कंट्रोलिंग का काम कॉर्टेक्स द्वारा निकले वाला जो हार्मोन है ग्लूकोकार्डियोइड कंट्रोल करता है। इसके द्वारा उपापचयी क्रियाओं को भी ये अव्यवस्थित अगर हो जाती हैं तो एड्सिन राव हो जाता है। याद रखना, एड्रीनल ग्रंथि जो है कॉर्टेक्स भाग से जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं अगर अव्यवस्थित होती हैं कॉर्टेक्स भाग वाले भाग में, यदि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं अव्यवस्थित होंगी तो एड्सिन नामक रोग हो जाता है, ठीक है। एड्सिन नामक रोग लैंगिक परिपक्वता असमय लैंगिक परिपक्वता का असमय प्रीमेच्योर हो जाना होता है इसमें, ठीक है। फिर होता है मेडुला, दूसरा भाग होगा। अभी मैंने कॉर्टेक्स के बारे में बताया, अब मेडुला। मेडुला देखो ये आंतरिक भाग होता है, 10% भाग जो होता है, देखो 90% भाग जो है जिसका मतलब होता है कॉर्टेक्स का, और 10% भाग जो है मेडुला का बना होता है। ये इंटरनल वाला जो भाग है वो मेडुला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वतंत्रिका तंत्र द्वारा किया, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, स्वतंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, ठीक है। ये बड़े गुच्छों के रूप में पाया जाता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनल हार्मोन और दूसरा जो होता है आपका नॉन एड्रीनल हार्मोन। याद रखना, कॉर्टेक्स से 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। लिंग हार्मोन होता है पहला, दूसरा मिनलोकार्डियो हार्मोन होता है, तीसरा आपका क्या होता है कार्टिसोन होता है, और चौथा क्या होता है आपका ग्लूकोकार्टिएट। और जो मेडुला वाला भाग है उससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रेनलिन या इसको इपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, दूसरा नॉन एड्रेनलिन या नॉन एप्रिलिन हार्मोन। 2 प्रकार के मेडुला से स्रावित होते हैं। तो पहले एड्रेनलिन के जो फंक्शन है हृदय स्पंदन श्वसन दर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रुधिर के थक्केकरण के समय सहायता करता है, ये अनुकम जो पुतलियों के फैलाने से तोड़ने में सहायता करता है एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, देन ये क्या करता है हृदय स्पंदन को नियंत्रण करता है, रुधिर परिसंचरण की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। अब जानते हो कभी कभी आप डर जाते हैं, इस समय अचानक एड्रेनलिन का स्राव अधिक होने लगता है जिसके कारण आप डर जाते हैं, तो ये इसके कारण होता है। ये हो गया। इसके बाद आप देखो एड्रेनलिन जो होते हैं इससे होने वाले कुछ रोग, तो रोग में इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो पहला एड्सिन नामक रोग मैंने पहले ही बताया, थाइमस एड्सिन ने किया था इसलिए इसको एड्सिन रोग कहते हैं। एड्सिन रोग मोस्टली त्वचा का रंग चेंज हो जाता है, कांच रंग की हो जाती है, ठीक है, चकत्ते पड़ने लगते हैं, रुधिर दाब घट जाता है। दूसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग, देखो एड्रेनलिन के कमी से दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोकार्डियोटिक हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क यकृत तथा पेशियों में क्या होता है क्रियाएं घट जाती है, शरीर में ताप भी, इसमें टेम्परेचर डाउन होने लगता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या कम होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया। कांच रोग जो होता है मिलेरियोकार्डियो की कमी, या आपको मिलेनिन यानी कांच का मतलब क्या, मिलेनिन की जो कलर होते हैं उसमें त्वचा के रंगों में गड़बड़ी वगैरह, इसमें मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मोस्टली ये जो तंत्रिका तंत्र और पेशी को क्या करता है, गड़बड़ करता है। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कांच रोग क्या है, ये मिनलोकार्डियो की कमी के कारण होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी तथा साथ ही क्या होता है, इसमें पेशियों में अकड़न उत्पन्न होती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुशिंग रोग, एक देखो अभी प्रक्रिया एड्रीनल की कमी से क्या होता है कुशिंग रोग इस रोग के में जो वक्षी भाग में असामान्य रूप से वसा जम जाती है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्या बताया एड्रेनलिन के बारे में बताया, ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। देन ये डायग्राम स्टूडेंट, थैंक यू।